पैसे को तहसा वाली राजनीति इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। पशु तस्करी और कोयला चोरी के मामले में टीएमसी के नेता के घर पर छापेमारी। सीबीआई ने क्या की? ममता बनर्जी के तेवर तीखे हो गए हैं। बीजेपी पर सीधे हमला किया जा रहा है कि बदले की राजनीति के तहत और चुनावों में फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की तुच्छ राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी के अपने आरोप हैं। लेकिन इन सबके बीच जफर इस्लाम साहब, जयंतो घोषाल मैं आपके पास भी और विशाल मिश्रा जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उसके ठीक पहले जरा मैं दिलीप घोष जो आपके भारतीय जनता पार्टी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान ले लेती हूं। उनकी ओर से कहा गया है, हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए हथियार उठाएं युवा। तस्करी का मामला तो एक है, इस पर और भी सवाल है जिसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन ये क्या कहना चाहते हैं? हथियार उठाने के लिए युवाओं को वो उकसा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। नहीं, देखिए, मैं दो तीन बातें कहता हूं। ममता बनर्जी की सरकार का इतिहास देखिए तो पॉलिटिकल वायलेंस जो है उनका मंत्रा है। ऑपोजिशन पार्टीज, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन पार्टी में कहीं और नहीं है। हम महाराष्ट्र में हैं, हम राजस्थान में हैं, हम कहीं और भी जगह हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल वायलेंस का हम लोग को वहां पर फेस करना पड़ता है, जिस तरह से हमारे 108 से ज्यादा कार्यकर्ता मौत की घाट उतार गए हैं, आए दिन हमला होता है, आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, ऐसे में सेल्फ डिफेंस के बारे में वो बात कर रहे थे। पूरी बात अगर उनकी आप उनको मारो, यही सिखाया जा रहा है। आंख के बदले आंख अगर लेती चली जाएगी दुनिया तो उसका हर्ष जानते हैं आप। और पश्चिम बंगाल देश के बाहर है कि देश के भीतर है? अगर इतनी स्थिति वहां पर खराब हो गई है तो ऐसे ऐसे उकसाया जाता है क्या? अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं, वो मारने के लिए नहीं। हम तो पिटते जा रहे हैं। बंगाल में तो हमें मारा जा रहा है, ममता बनर्जी के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे में क्या चित्रा जी आप ये नहीं कहेंगी, देश का कानून आपको इतना तो आपको अधिकार देता है कि अगर तुम पे कोई अत्याचार हो रहा है तो अपने आप को बचाओ। लाठी डंडा और बंदूक लेकर थोड़ी ना चले जाएंगे मैदान में। नहीं, हम ये कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए बात कर रहे हैं कि अगर आपको अटैक हो तो आप अपने आप को बचाइए। उनका ये नहीं कह रहे बंदूक ले लिया। अरे भाई, बचाने का मतलब है कि आप किसी तरह से अपने आप को बचाइए, यह उनका कहने का मतलब। हकीकत तो यह है कि देखिए, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, उससे समझ में आता है कि वहां जो वहां के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसकी दुर्दशा हो चुकी है। बिल्कुल लॉलेसनेस है वहां पर। बिल्कुल वहां पर जो है एक बेस्ट फिट जो केस होता है ना, आर्टिकल 356 को इन्वोक करने का, वहां पर वो बेस्ट केस है। लेकिन हमारी सरकार इस तरह के विंडिक्टिव अप्रोच कभी नहीं रखती है। इसलिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम बराबर बढ़ावा देते हैं और इसलिए डेमोक्रेसी पे हमारे विश्वास है। और मुझे विश्वास है वहां की जनता पे कि वो जनता ऐसे खराब हालत में जहां पर आप प्रेसिडेंट रूल इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसे में भी हमारे घोषाल जी जो स्थिति तो खराब कर ही दी है ना, ये बात तो सच है पश्चिम बंगाल की। और राजनीतिक हत्याओं का कितना लंबा दौर चला है, अभी भी रुक नहीं रहा। बीजेपी के कितने कार्यकर्ता मारे गए हैं, इस बात में भी सच्चाई है। फिर वो क्या करे? अगर वहां की पुलिस प्रशासन, वहां की व्यवस्था इन्हें सुरक्षा नहीं देगी तो फिर इनके पास क्या ऑप्शन बचता है? चित्रा जी, मैं आपके साथ इस मामले में सहमत हूं कि जो हिंसा है वो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा ज्यादा होता है। आज नहीं, सीपीएम के जमाने में भी देखा, कांग्रेस के जमाने में देखा। यूपी बिहार में जैसे जाति के आधार पर दंगा फसाद होता है, पश्चिम बंगाल में कास्ट वायलेंस, कम्युनल वायलेंस कम, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस ज्यादा होता है, मानता हूं। लेकिन आप ये बताइए कि दिलीप घोष जैसे बातें कर रहे हैं और वो प्रमुख नेता है, मतलब स्टेट प्रेसिडेंट है, तो क्या इसको प्रोवोकेशन तो भी हो सकता है? और उसमें आप वायलेंस को सेल्फ डिफेंस के लिए अगर हथियार लेना शुरू कर देंगे तो उसमें चुनाव के 3 महीने पहले ऐसे बोलना भी उचित नहीं है। मैं तो कहूंगा कि दिलीप घोष के साथ मेरा बहुत अच्छा मतलब संबंध है, कोई नथिंग पर्सनल, लेकिन अगर चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस जो आप कह रहे हैं ना कि राजनीतिक हिंसा शासक दल करते हैं, चित्रा जी आपका अनुभव बहुत है, आप बहुत इस इशू में इसके पहले भी आप प्रोग्राम किए हैं राजनीतिक हिंसा के ऊपर। मैं ये मानता हूं कि रूलिंग पार्टी का भी रोल रहता है, लेकिन अगर उसको कॉम्बैट करने के लिए भी आप हिंसा का मॉडल ले आएंगे, प्रोवोकेशन करेंगे, तो लोग आपको चुनाव में जीता के फिर से आपको कहेंगे। और भाजपा के जो कल्चर है, दूसरे राज्यों में कभी वायलेंस का जो मॉडल नहीं होता है, वो पश्चिम बंगाल में आप आरएसएस वायलेंस प्रमोट करेगा, ये भी छवि जो है
वो पश्चिम बंगाल में ऑल्टरनेटिव छवि नहीं हो सकता है। तो उसमें मैं कहूंगा कि ये भी प्रोवोकेशन देने वाला पॉलिटिक्स भी बीजेपी का मॉडल पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। उसको भी मुझे लगता नहीं है कि मोहन भागवत जी, अमित शाह जी इसको बहुत सपोर्ट करेंगे।